मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक ली। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ली जा रही है और इस बैठक में कई दिग्गज मौजूद है। पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर के किस तरह से कामकाज किया जाना चाहिए, उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दे रहे हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण विभाग हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई विभागों की बैठक ले रहे हैं। तमाम विभाग के अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद है और देख सकते हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस बैठक में मौजूद है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर के समीक्षा भी यहां पर की गई और किस तरह से विभाग में कामकाज होना चाहिए, क्या कुछ सुधार कार्य किए जाने चाहिए, क्या कुछ आगे के काम की रूपरेखा हो सकती है, उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई है। और चलिए अब जयपुर से खबर, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी है। इस भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवार साल 2021 से न्याय की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने अपने आदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बड़ी संलिप्तता का भी जिक्र किया है। भर्ती रद्द करने का फैसला जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ के द्वारा सुनाया गया। कोर्ट ने यह निर्णय 14 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद में सुरक्षित रखे गए फैसले में दिया है। इस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में पिछले साल 13 अगस्त को याचिकाएं दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नीर ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने साफ रूप से कहा कि पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की संलिप्तता थी। तो ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट का आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखने को सुनने को मिला। जस्टिस समीर जैन ने यह फैसला सुनाया और जो तमाम युवा तकरीबन 4-5 सालों से इंतजार कर रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे, सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक जहां पर प्रदर्शन देखने को मिला, आखिरकार उन तमाम बेरोजगार छात्रों को एक लंबे समय के बाद में, एक लंबे संघर्ष के बाद में न्याय मिला है। और देखिए, इससे पहले कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया था, राज्य सरकार को यहां तक की फटकार भी लगाई थी कि भाई आप फैसला ले लीजिए, आप देरी करेंगे तो आखिरकार ये फैसला हमें ही लेना होगा। और हुआ भी यही, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उन तमाम बेरोजगारों को जिन्होंने 2021 में तकरीबन सितंबर के माह में ये परीक्षा आयोजित की गई थी और लगभग 859 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, उन तमाम विद्यार्थियों को आज कहीं ना कहीं न्याय मिला। और इस दौरान एक और फैसला सुनाया गया, वो ये महत्वपूर्ण था कि 2021 में जो परीक्षार्थी परीक्षा देने बैठे, अब उनकी जाहिर सी बात है कि ओवरेज हुई है, तो ऐसे में अब जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उनमें तमाम ओवरेज जो अभ्यर्थी है उनको मौका फिर से दोबारा से यानी कि दिया जाएगा। तो एक बहुत ही राहत की बात है, एक उम्मीद उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 2021 में बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में दिन रात संघर्ष करके, मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की थी और आखिरकार एक बार फिर से उनको ये दोबारा मौका दिया जाएगा। और इस बीच हमने देखा कि इन 4 सालों के बीच में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। साथ ही इसमें जो बेरोजगार लोग हैं उन्होंने बहुत संघर्ष करा, प्रोटेस्ट करे, इतने समय तक प्रोटेस्ट चल रहा है और मुझे लगता है राजस्थान के जो बेरोजगार हैं और जो कुछ जो इसमें निस्वार्थ लड़ रहे थे भूखे प्यासे, उनकी जीत है। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो आखिरकार फिर से जो है एक बार आपको बता देते हैं, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। ये फैसला पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद में सुनाया गया और इस पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। इस वक्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, एसआई भर्ती रद्द हो गई है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका?
भाई मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, पिछले रात से ही आंदोलन किए, धरने दिए, प्रदर्शन किए, ठंडी सड़कों पर पड़े रहे, गिरफ्तारी भी की। तो पिछले राज ने तो पेपर न तो रद्द किया न किसी की गिरफ्तारी की। अब भजनलाल सरकार ने 58 थानेदारों को जेल में डाल दिया, आरपीएससी के मेंबरों को शिक्षे में डाल दिया। 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने है, उनके पीएसओ को जेल में डाल दिया। तो कार्रवाई तो हुई है। हाँ, ये जो है हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया है, ये मेरी भावना के अनुकूल मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले राज्य में भी उठाया, हमारे राज्य में भी कहा भाई बहुसंख्यक बेरोजगारों की ये मांग है, इसको रद्द कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, भावना की एक बड़ी बात की, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन बेचारे बच्चों की भी भावना आहत हुई है। इसको मैं मानता हूँ, उनकी आहत हुई है, तो ये पिछली सरकार की लेट लतीफी के अनिर्णय के कारण हुई है। गहलोत साहब पहले ही मान लेते तो वो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके साथ उनका 2 साल खराब नहीं होते। डॉक्टर साहब, हनुमान बेनीवाल वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे धरने में नहीं आए। हाँ, गलती हुई, अब आगे धरना देंगे तो चला जाऊंगा। क्रेडिट किसको जाता, क्योंकि देखिए वो भी धरने पर बैठे थे। हनुमान बेनीवाल जी को, न कोर्ट को क्रेडिट है, न पार्टी किसी को, बीजेपी कांग्रेस को है, न गहलोत साहब को, न भजनलाल को है, न डोटासरा को, न दिव्या को है, न ज्योति को है, न मीडिया को है। सारा क्रेडिट हनुमान बेनीवाल जी को है। डॉक्टर साहब, आपने अभी दूसरे मीडिया साथी को बयान दिया है कि हनुमान बेनीवाल की भी एक सुप्रीमो, उसका भी एक नाम अपने जिक्र किया। क्या कुछ पूरा मामला है? अब बताएंगे पत्रकार वार्ता करके, वो पेपर लीक में शामिल थी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने हमें एसआई भर्ती को लेकर अपना रिएक्शन दिया। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ राहुल जागीर, सच पे दरक, जयपुर। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के कनिष्ठ सहायक दिव्य प्रकाश चौमाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरटीआई के दस्तावेज देने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। एसीबी आरोपी से पूछताछ में अभी जुटी हुई है। और चलिए अब दौसा की बात करते हैं, जहां पर बांदीकुई में शराब के ठेके को हटाने के लिए दर्जनों लोग धरने पर बैठे हैं। पहले भी ठेके को हटाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में परेशान होकर लोगों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी है। और कहीं लगाओ, क्योंकि हमारी बच्ची हैं जो पढ़ने जाती हैं और वो बहुत परेशान है, क्योंकि शराब पी के खड़े रहते हैं और पास में ही लाइन है, वहाँ पे हमारे आदमी कट जाए, मर जाए, कुछ भी बात है, हम सारी रात इनको ढूंढते रोलते रहते हैं। हमारी लेडीज भी परेशान है दारू के ठेके से। ये इसको हटा के दूसरी जगह लगाओ। इससे पहले भी बच्चे भी पीते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अच्छी लाइन है क्या? हाँ, अच्छी लाइन है क्या? छोटे बच्चे भी घुसते हैं, छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं हमारे। हाँ, हमारे कई मौत हो चुकी है, उस लाइन में कई मौत हो चुके हैं हमारे। ये बांदीकुई फाटक पे, कुटी फाटक पे जो शराब का ठेका है, उसको लेकर हमारे कम से कम 3-4 बार हमने ज्ञापन भी दिया है सरकार को कि उस ठेके को वहाँ से हटाया जाए। हमारे वहाँ पे कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हमारी महिलाएं जो आज आई हुई हैं, महिलाओं के लोग वहाँ पे बार बार जाते हैं, पास में वहाँ पे बच्चियाँ स्कूल से जाती हैं, तो लोग वहाँ पे मतलब जो असामाजिक तत्व रहते हैं शराब पी के, वहाँ पे मतलब हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान। और चलिए बढ़ते आगे। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का सुमेरपुर दौरा है। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने उनका स्वागत किया। नगर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत और उपाध्यक्ष मनोज नामा समेत तमाम पार्षद इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। पावटा गांव में नवनिर्मित पीएचसी का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा, तो वहीं सड़क का भूमि पूजन भी करेंगे। और चलिए अब जैसलमेर से खबर, जहां पर थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना का ड्रोन अभ्यास जारी है। दक्षिणी कमान के बैटल एक्स डिवीजन ने किया ड्रोन का अभ्यास। कोरनाक कोर के तत्वाधान में ड्रोन अस्त्र सेकंड का आयोजन किया जा रहा है। ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की वास्तविक जांच यहां पर की जा रही है। तो वहीं युद्ध क्षेत्र में आधुनिक ड्रोन तकनीक की क्षमता का भी यहां पर परीक्षण किया गया। वास्तविक समय में बैटल स्पेस मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ड्रोन और काउंटर ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश यहां पर देखने को मिल रही है।
तो यहां पर सेना ने हर परिस्थिति में ड्रोन को निष्क्रिय करने की क्षमता दिखाई। अधिकारियों का बयान है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन निभाएंगे निर्णायक भूमिका। ड्रोन और काउंटर ड्रोन की समन्वित रणनीति से बढ़ी सेना की ताकत। अभ्यास ने दिखाया कि सेना की आत्मनिर्भरता कितनी मजबूत है और तकनीकी दक्षता भारत पाक सरहद पर गूंजेगी। और चलिए जैसलमेर से एक और खबर, जहां पर पानी की किल्लत के चलते त्राहिमाम मचा हुआ है। पानी की किल्लत से परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने काली पट्टी बांधकर जलापूर्ति की मांग को लेकर शहर में मौन जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता सड़कों पर मौन जुलूस में एक साथ दिखाई दिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर और बीजेपी जिला महामंत्री सुशील व्यास ने जुलूस का नेतृत्व किया, तो वहीं नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष रहे विक्रम सिंह भी अपनी ही सरकार से पानी की मांग को लेकर विरोध दर्ज करवाते हुए दिखाई दिए। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत बादेवा में भारी मात्रा के अंदर एकत्रित हुए हैं, जो कि 26 तारीख को हमारे ग्राम पंचायत बांदेवा में गनी खान नामक युवक को किडनैप किया था, जो कि 3 दिन हो गए, अभी तक उस मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया है। मेरे साथ 26 तारीख को 4 बजे ये घटना घटी। मेरे पास फ़ोन आया था उनका, 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। उसके बाद मैं गांव आया, गांव में मैंने फिरौती, मेरे पास पैसे थे नहीं, तब इन्होंने मेरे को उठा लिया। यहाँ उठाने बाद मेरी आवाज़ सुनकर गांव वाले पीछे भागे, तब तो ये गाड़ी लेकर रवाना हो चली। उसके बाद 6-7 बंदे थे, इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्त मारपीट की। उसके बाद ये ऊँडू चले गए, ऊँडू नाकाबंदी करवाई, ऊँडू की नाकाबंदी इन्होंने तोड़ दी। बढ़ते हैं आगे। जैसलमेर के फलसूंड में बारिश से गांव की मुख्य सड़कों पर जल जमाव हुआ है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतें हो रही है। गिरफ और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत भी करवाया, उसके बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई जा रही। तो देख सकते हैं आप खुद कि किस तरह से सड़कों का हाल बेहाल है और इसके चलते लोगों को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और चलिए अब खबर डीग से, जहां पर बहज पुलिस चौकी पर लगे जबरन वसूली के आरोप। गोपालगढ़ निवासी कल्लू से मांगे रुपए, लाठी चलाकर 200 रुपए लेने के आरोप लगे हैं। बहज चौकी इंचार्ज है जगदीश और कोतवाली क्षेत्र की बहज चौकी से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। उदयपुर के फुलवारी की नाल अभयारण्य में बकरियां चराने गए 2 ग्रामीणों पर भालू ने अचानक से हमला कर दिया। दोनों युवक अपनी जान बचाकर बाहर निकले, लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पानरवा वन क्षेत्र के रेंजर राजेश ने अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बढ़ते हैं आगे। सांचौर में इन दिनों कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हुए दिख रहे हैं। मामला आबकारी विभाग के हाड़ेचा शराब दुकान के आमले स्थित गोदाम का है, जहां पर देर रात 15 से 20 अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल करके तोड़फोड़ की और फिर बदमाशों ने सेल्समैन को बंधक बनाया और गोदाम में आग लगाई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। और चलिए अब दौसा की बात करते हैं, जहां पर शिक्षक पर लगा छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। ग्रामीणों ने शिक्षक की पकड़ कर धुनाई की है। आलूदा स्थित एक विद्यालय का ये मामला है, जहां पर महिलाओं ने भी शिक्षक पर जमकर हाथ साफ किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। घटना से उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए, यहां पर दौसा में एक शर्मसार कर देने वाला मामला है, जहां पर एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह की तस्वीरें लगातार आना कई सवाल खड़े करता है। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर रामगंज थाना पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया। सेठिया फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। बुज सुंदर को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ट्रैक्टर का फर्जी बीमा इंश्योरेंस करवाया है। तो सेठिया फाइनेंस कंपनी का एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, इस शख्स को, बुज सुंदर को
गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। भरतपुर के बयाना से जहां पर गंभीर नदी में एक 18 साल की युवती के डूबने की दर्दनाक घटना सामने आई है। घटना शेरगढ़ गांव की रहने वाली प्रीति पुत्री हरिओम गुर्जर के साथ घटित हुई, जो कि बुधवार शाम से लापता थी। परिजनों ने जब प्रीति को घर में नहीं पाया तो आसपास खोजबीन के दौरान गंभीर नदी के किनारे उसकी चप्पलें और चुनरी मिलने पर अनहोनी की आशंका गहराई। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। थोड़ा नीचे नीचे करो भैया, नीचे हो गया फाइनली सेटल। रोल। आज एसआई भर्ती के ऊपर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आया है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है। विस्तृत परीक्षण, क्योंकि लंबा फैसला, उसका परीक्षण हम करेंगे, लेकिन दो तीन चीज जो एक विषय ध्यान में आता है पूरा का पूरा, इस पूरे मामले पर लेकर के एक चीज ध्यान आई कि 2021 में एसआई भर्ती की परीक्षा हुई, उसके बाद के सारे घटनाक्रम के ऊपर भी टिप्पणी कोर्ट ने की है। ये सारा कांग्रेस की उस समय की सरकार की करतूतों के ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट का मोहर लगाने का काम है। टिप्पणी सीधी सीधी उसके ऊपर है। हम कह सकते हैं कि आरपीएससी की कार्रवाई के ऊपर सीधी टिप्पणी कोर्ट ने की है, और उस सब में बार बार कोर्ट ने कहा है कि जिस प्रकार से आरपीएससी के सदस्यों की लिप्तता इसमें आती है, वो सीधा इस बात को प्रकट करती है कहीं ना कहीं सत्ता के उच्च पदों पर लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक हुआ कि उस समय के सदर रियासत के जो खुद सुरक्षा अधिकारी थे, वो भी इस पूरे मामले में गिरफ्त में आए हैं। एक संशय का ग्रह वहां तक पहुंचता है। दूसरी बात, 21 में परीक्षा हुई, 23 दिसंबर में चुनाव हुए, 21 से लेकर के 23 दिसंबर लगभग 2.5 वर्ष का अंतकाल। इस 2.5 वर्ष में उस सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, बार बार मांग अभ्यर्थियों ने भी की, विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने भी की, विधानसभा के पटल पर इस बात को रखा। हमने यहाँ तक कहा कि सारी चीज की उच्च स्तरीय परीक्षण कराया जाए। इसके ऊपर सरकार पूरी तरह चुप रही, किसी प्रकार की टिप्पणी कार्रवाई उन्होंने की। 2023 में सरकार बनने के अगले दिन ही भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय के ऊपर एसआईटी भर्ती की, और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद इस पे एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर आने के बाद इस पूरे प्रकरण को एसओजी में दिया। इस पूरे मामले में अब तक 300 से अधिक लोग गिरफ्तार, पूरी अब तक की परीक्षाओं में 300 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। लगभग 55 से अधिक लोग एसआई ऐसे थे जिनको जो एसआई बन गए थे, उनको गिरफ्तारी का काम हुआ। इस पूरे मामले में ध्यान में आता है कि अगर त्वरित का जिस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, वो सब नहीं की होती तो सब इस सब का आधार बनने की बात नहीं होती। मैं कह सकता हूं कि दो तरह की काम भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल की सरकार ने की है। उन्होंने जहां एक तरफ पिछले एसआई का प्रकरण और अन्य परीक्षाएं, उन सब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की। जो जिम्मेदार लोग थे उनको कटघरे में पहुंचाने का काम किया, कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई शुरू कराई। दूसरी तरफ इन 1.5 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें पूरी पारदर्शिता के साथ, स्वच्छता के साथ, और इस सब परीक्षाओं को हम कर पाए। एक तरह से राजस्थान के युवाओं को न्याय देने का काम वर्तमान की सरकार ने किया। कोर्ट के फैसले ने भी उन कांग्रेस सरकार के समय इन परीक्षाओं में जिस प्रकार सरकार और सरकार के लोगों की लिप्तता थी, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम। जबकि बीजेपी सरकार में तो कोर्ट में दलील दी कि भाई ईमानदार लोगों को पकड़ा नहीं जाए और जो लिप्त हैं वो ऐसी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं करोड़लाल का बयान है वो सच की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी और करोड़लाल जी अलग नहीं है। उस पूरे कांग्रेस के कालखंड के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं, चाहे रीट की परीक्षा होगी, एसआई परीक्षा होगी, इन सब परीक्षाओं को लेकर कई बार प्रदर्शन किए। खुद उस समय के प्रदेश अध्यक्ष, उनके ऊपर उनके पैर में चोट लगी, मेरे खुद के हाथ का फ्रैक्चर हुआ। ऐसे कई मामले हैं जिनके ऊपर हमने प्रभावी प्रदर्शन, लेकिन इन सब मांगों के बाद भी
सरकार ने, चाहो करोड़लाल जी हम आंदोलन कर रहे होंगे उसमें कि भारतीय जनता पार्टी कि हम कर रहे थे, सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन सब के ऊपर कार्रवाई। कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिए उसमें सब कमेटी ने जो निर्णय रखे थे और इसके अलावा एसओजी ने जो फैक्ट रखे थे, उस वर्डिक्ट में बिल्कुल साफ है कि सरकार के जो सब कमेटी के निर्णय और जो एसओजी के फैक्ट थे उनके आधार पर ये डिसीजन हुआ है। आपकी बात सही है। मैंने कहा कि विस्तृत एक बार कोर्ट का फैसला देकर लंबा फैसला है, लेकिन साफ बात सही है कि कैबिनेट सब कमेटी ने भी एक रिपोर्ट उसमें दी थी, पहले रद्द करने की, बाद में जांच में जो तथ्य निकल करके आए उस तथ्य में कहा कि अभी जांच बाकी है, हो सकता है कि समिति भी परीक्षा रद्द करने तक पहुंचने की बात आए। इसी बात को उन्होंने कहा कि एसओजी के द्वारा भी जो चीजें उन्होंने कहा हम अभी जांच के बीच में हैं और जांच की जो परतें जिस तरह निकल रही हैं उस पर अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, और यही बात इसकी है। उसी लाइन के ऊपर इन सब तथ्यों को लेकर के, पिछली सरकार के काले कारनामों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी, अपना फैसला देने का काम किया। सरकार के पास विकल्प क्या क्या रहेगा? एक बार मैंने कहा एक पूरा परीक्षण आता है, पूरा फैसले का परीक्षण करने के बाद एक बात तो कोर्ट ने सीधी सीधी कही है कि ये जो नई परीक्षाओं की नियुक्तियों का दिया है वो विषय और उनके साथ पुरानी इन पदों को जोड़ करके नई नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया जाए। ये भी है। फैसले का पूरा परीक्षण करने के बाद सरकार सब नए युवाओं की जो बेरोजगार हैं उनके हितों को देखते हुए, आने के सब परिस्थितियों को देख करके कोर्ट के फैसले को जल्दी अपने निर्णय को भी सामने रखें। आपने कहा किरोड़ीलाल जी और बीजेपी चेयरमैन से लेकर सारे मेंबर्स को टिप्पणी की। ये कहा चैनल पे लाइव में कि सरकार की कमेटी की सिफारिशों को हाईकोर्ट ने खारिज किया है, सरकार को नकारा, बोले उनको नहीं नकारा। मुझे लगता है कि बहुत त्वरित प्रतिक्रिया है। एक बार पूरे फैसले को देखना चाहिए। सरकार की तरफ जिन चीज़ों को दिया है वो सब देखेंगे तो मुझे लगता है करोड़लाल जी भी अपने इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। बाद में अभी मैंने उनका वक्तव्य सुना है, उस वक्तव्य में उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से अपने पक्ष को रखा है और उसका निर्णय ठीक तरह से हुआ है। एक बात और इसमें निकल के आती है, कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। आरपीएससी के कई मेंबर, चेयरमैन को भी इसमें कहा है कि चेयरमैन से मिलने जाना, इस सारे विषय को तो मुझे लगता है कि पूरी आरपीएससी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबने मांग की, लेकिन अशोक गहलोत जी, क्योंकि उनका खुद का पीएसओ तक इन्वॉल्व था, आरपीएससी के मेंबर्स उनमें इन्वॉल्व